आपका इतना नहीं पता होगा तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी यार, थोड़ा दिल पे लग जाएगा या चोट लग जाएगी। यहाँ पर याद करेंगे, आज दगा के याद करेंगे, याद करके ही मानेंगे चाहे खोपड़ी खराब हो जाए। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। भारत के जो अजैव आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% प्रश्न पूछ देगा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है या किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ही पूछता है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं आज आपकी खोपड़ी में यार घुस कर जाएंगे, चाहे जैसे आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको याद नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम जानते हो ना, बदल देना है उसको। तो चलिए हम बात करते हैं आज क्या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाया जाता है, तो जो आपकी जैव विविधता होती है उसको संरक्षित करने के लिए यह बनाया जाता है। जैव विविधता आप पढ़े होंगे 12th में, इसके बारे में। तो जैव विविधता मतलब क्या होता है, जो भी प्राणी लुप्त हो रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब जो भी प्राणी लुप्त हो रहे हैं, जो भी पौधे लुप्त हो रहे हैं, उनको उस जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है उसी में रख दिया जाता है, ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो जान सके कि भाई हाँ ये चीज़ होता था। जैसे हम लोग डायनासोर तो देखे नहीं है लेकिन जानते हैं कि डायनासोर था, तो उसके कंकाल उंकाल हड्डियाँ उड्डियाँ मिली हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई डायनासोर की तरह जो भी अभी प्राणी उपलब्ध भी पर वो विलुप्त हो जाए। तो उस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं ताकि इनको जीवित रखा जा सके, कैसे भी इनको वह माहौल देकर ढाला जा सके। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। 18 को याद करेंगे, आज दगा के याद करेंगे, याद करके ही मानेंगे चाहे खोपड़ी खराब हो जाए चाहे कुछ हो जाए। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, उन्हीं को हम याद करेंगे। चलिए पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद आनी की तरह याद करते हैं। क्या आनी की तरह एक सीक्वेंस से याद करेंगे, आज खोपड़ी में घुसेगा आपके। चलिए पहले भारत का नक्शा एक बनाते हैं, आप भी बनाइए हम भी बनाइए। तो हमारे साथ बना के याद करते हुए चलिए, याद करना है तब ऐसे नक्शा बनाइए आप हमारी तरह। उसके बाद जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे लिखेंगे आपको भी वैसे वैसे लिखना है। तो लगभग से हम बनाकर याद करेंगे भारत का नक्शा। यह हो गया हमारा अंडमान निकोबार, यह हो गया हमारा लगभग से भारत का नक्शा। एक्यूरेट नहीं बन पाया, थोड़ा ढचकल पचकल हो गया है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम पूर्व से याद करेंगे, इधर झोंकते हुए चले आएंगे। 18 के नाम याद करा देंगे अभी चुटकियों में, देखते रहना, सिर्फ बने रहना बस। ठीक है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। आपको इतना तो पता होगा कौन सा राज्य भारत में कहाँ पर इसी इतना तो पता होगा। इतना नहीं पता होगा तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी यार, थोड़ा दिल पे लग जाएगा या चोट लग जाएगी। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिबांग। नोट कर लीजिए, दिहांग दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। 10 बार रट्टा मारना है, 10 बार चला चला के जहाँ बैठे चला चला, दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से चलाना है। तो दिहांग हो गया और आपका दिबांग हो गया, यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो है बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग, यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इधर ये बगलिए में कोपचे में यहाँ पर है असम है। क्या है, असम। तो असम में 2 है, एक तो है मानस, एक डिब्रू सुखोया। मानस डिब्रू सुखोया, मानस डिब्रू सुखोया। इतना तेज रटना है, इतनी बार कहना है ना, खोपड़िए में घुस दिया जाए। कहाँ पर, खोपड़िए में। तो डिब्रू सुखोया, डिब्रू सुखोया हो गया आपका, और मानस हो गया। क्या, मानस हो गया। तो डिब्रू सुखोया और मानस कहाँ पर है आपका, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। समझ गया तक चीज़ें। तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस और डिब्रू सुखोया असम में है। यही कोपचे में इसके निचोआ मेघालय है, जानते हैं कि नहीं। तो मेघालय में एक है जिसका नाम है नोकरेक। क्या, नोकरेक। तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है आपका, तो आपको बताना है मेघालय में है। कहाँ पर, मेघालय में। 4 याद कर चुके हैं, दिहांग दिबांग और आपका डिब्रू सुखोया, मानस, नोकरेक। 14 बाकी हैं। क्या, 14 बाकी हैं। 4 तो याद हो गया कि नहीं, याद बे नहीं याद बे, तो बार बार रिपीट कीजिए, कुछ नहीं होगा तो बार बार रिपीट कीजिए। यहाँ पर है सिक्किम। का है, सिक्किम। तो सिक्किम में है एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पर है आपसे पूछेगा तो आपको बताना सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। दिहांग दिहांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा बायोस्फीयर है, तो सुंदरवन है। कौन सा है, सुंदरवन है। तो आपने याद किया क्या, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग हो गया आपका, असम में डिब्रू सुखोया हो गया, मानस हो गया, और मेघालय में नोकरेक हो गया, और सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन हो गया। तो इधर के पूर्व के राज्यों को हमने निपटा दिया है आसानी से। अब आते हैं धीरे, यहाँ कोपचे में इसके नीचों यहाँ पर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल। तो आपसे पूछिए सिमलीपाल कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ पर, सिमलीपाल हो गया आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में हो गया, कंचनजंगा आपका क्या, सिक्किम में हो गया। अब आते हैं इधर, यह है आपका मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना। एक तो है क्या, एक पन्ना है, और इसी पर से स्टार्ट होता है पचमढ़ी। क्या, पचमढ़ी। तो पन्ना और पचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, यह कहाँ पर है, तो आपका मध्य प्रदेश में। पूछे आपसे पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बाघ हैं, वहाँ पर जाओगे यार बहुत खतरनाक हैं। तो
सबसे ज़्यादा बाघ यदि पूछे कहीं पर है ना तो मध्य प्रदेश में ही है, भारत के राज्य में। तो हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, क्या मध्य प्रदेश यहीं पर छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ही एक रिजर्व है जिसका नाम है अचाकमार। क्या अचाकमार। तो अचाकमार कहाँ पर है आपसे पूछे तो आपको बताना है जहाँ पर अमरकंटक की चोटी है ना वहीं पर स्थित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अचाकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ तक याद हो गया। फिर से एक बार चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, इधर असम में मानस डिब्रू सुखोया, अब सिक्किम में कंचनजंगा आपका हो गया, और मेघालय में क्या हो गया आपका नोकरेक हो गया, इधर पश्चिम बंगाल में क्या हो गया सुंदरबन हो गया, और उड़ीसा में क्या हो गया सिमलीपाल हो गया, मध्य प्रदेश में पन्ना पचमढ़ी हो गया, और उड़ीसा में क्या हो गया आपका, उड़ीसा में हो गया सिमलीपाल हो गया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कौन सा हो गया आपका अचाकमार हो गया। तो इस प्रकार से हमने इधर के निपटा दिए। अब देखिए यहाँ पर गुजरात है ना, तो गुजरात के कच्छ के रण में एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कच्छ है। क्या कच्छ। तो कच्छ का रण जो है वही आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कच्छ है। तो क्या है कच्छ है, गुजरात में क्या है कच्छ है आपका। अब इधर है क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है तो कोल्ड डेजर्ट है। क्या है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपसे पूछे कहाँ पर है तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। और इसी के नीचे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नंदा देवी। क्या नंदा देवी। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में। हमने इधर का याद किया था। गुजरात का जो कच्छ का रण है वही एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यह हो गया। और इधर हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है आपका। फिर उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड में कौन सा है नंदा देवी हो गया। और मध्य प्रदेश में पन्ना पचमढ़ी हो गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अचाकमार हो गया। तो इस प्रकार से हमने इधर के याद कर लिए। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर क्या नीचे आते हैं, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक है जिसका नाम है क्या है शेषचलम। क्या शेषचलम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है यह है आंध्र प्रदेश में। तो आपसे पूछे शेषचलम आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पर है नीचे, यह हो गया तमिलनाडु आपका, यह हो गया आपका केरल हो गया, और यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका कर्नाटक हो गया। क्या कर्नाटक हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है अगस्त्यमाला। क्या अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है आपसे पूछे तो आपको बताना है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बॉर्डर पर स्थित है, तीनों के बॉर्डर पर स्थित है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नीलगिरी आपका स्थित है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। और तमिलनाडु में एक है जिसका नाम है क्या मन्नार की खाड़ी। क्या मन्नार की खाड़ी आपका हो गया यह बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। और देखिए एक है अंडमान निकोबार में जो है कहाँ पर है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पूछे तो कहाँ पर है अंडमान निकोबार में है। तो इस प्रकार से हमने सारे आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद करा दिए। एक बार फिर से याद कराते हैं, माइंड को स्थिर करो। और अरुणाचल प्रदेश पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, उधर आते हैं असम में मानस डिब्रू सुखोया, नीचे मेघालय नोकरेक हो गया, उधर सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, पश्चिम बंगाल है आपका क्या था सुंदरबन हो गया, नीचे उड़ीसा है सिमलीपाल हो गया, इधर मध्य प्रदेश है पन्ना पचमढ़ी हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अचाकमार हो गया आपका। फिर नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश में शेषचलम हो गया। फिर ऊपर चलते हैं इधर गुजरात में आते हैं, गुजरात में कच्छ का रण जो है वह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर उसके बाद हम ऊपर चलते हैं उत्तराखंड में तो नंदा देवी हो गया, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट हो गया। फिर नीचे आते हैं हम कहाँ पर तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी हो गया, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर हो गया आपका नीलगिरी का हो गया। फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर हो गया अगस्त्यमाला आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस प्रकार से सारे बायोस्फीयर रिजर्व आपने याद कर लिए। और अंडमान निकोबार में कौन सा है ग्रेट निकोबार आपका है। तो इस प्रकार से अब गिनते हैं 18 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 हमने बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद करा दिए। और पूछता है कौन सा सबसे पुराना है और कौन सबसे नया है और कौन सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वह नीलगिरी का था। क्या नीलगिरी का। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका नीलगिरी एक कब जुड़ा था 2001 में। कब 2001 में। अब पूछेगा सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो आपको बताना है पन्ना वाला। क्या पन्ना। तो पन्ना जो है आपका यह आपका 2020 में जुड़ा था, यह सबसे नवीनतम है। और आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, जो कच्छ का रण है आपका यह बायोस्फीयर यही सबसे बड़ा है। क्या सबसे बड़ा यही है। तो सबसे बड़ा पूछे तो आपको कच्छ का बताना है, सबसे पुराना पूछे तो आपको नीलगिरी का बताना है, और सबसे नया पूछे नवीनतम पूछे तो पन्ना 2020 में जुड़ा था। समझ गए यहाँ तक चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको।
आशा है आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स याद हो गए होंगे बहुत ही आसानी से आपको मैप के हिसाब से याद करना है, पूर्व से स्टार्ट करना है, इधर तक चले आना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। आपसे पूछते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, शेषचलम आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पर है, तो आपको बताना है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, अगस्त्य माला कहाँ पर है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पर स्थित है, ये सब कमेंट में आपको बताने हैं। आपको बताना है डिब्रू सुखोया कहाँ पर है, आपको वो बताना है कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर स्थित है, और नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, और कच्छ कारण जो है वह कहाँ पर स्थित है। और आपको बताना है अच्छा कमार जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पर स्थित है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। स्टैटिक्स से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, पूरे डिटेल से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।